औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुरक़ान पार्ट 20। मरने के बाद की ज़िंदगी। मरने के बाद की ज़िंदगी क्या है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और सहाबा ने इतना पक्का यकीन किया कि उनकी ज़िंदगी बदल गई, ये जानने से मक्की सूरतों का एक बड़ा पार्ट कवर हो जाएगा इंशाअल्लाह। मरने के बाद इंसान को कब्र में रखा जाता है तो सिर्फ उसके अच्छे आमाल उसके साथ होते हैं। अगर दुनिया में किए होते हैं तो घर वाले दफना कर अभी पलटते ही हैं कि दो फरिश्ते मुनकर और नकीर आ जाते हैं सवाल जवाब करने। उनके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये 3 सवाल पूछते हैं मरने वालों से। हमारे लिए इंसान मर चुका होता है क्योंकि उसका अब दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन अब उसकी दूसरी ज़िंदगी शुरू हो चुकी होती है जिसमें वो ज़िंदा है। फरिश्ते पूछते हैं, ये सब कब्र में सवाल जवाब होते हैं, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारे रसूल कौन थे, तुम्हारा दीन क्या था, यानी किस दीन पर ज़िंदगी गुजारी। अगर वाकई हमने इस्लाम पर अपनी ज़िंदगी गुजारी होगी तभी हमारे मुंह से कुछ निकलेगा। जो इन तीनों सवालों के जवाब दे देगा उस पर जन्नत की खिड़कियां खोल दी जाएंगी। जो नाम का मुसलमान था, यानी जो दीन को बस एक रिचुअल की तरह लेता था, उसे कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या जवाब दे। जवाब न देने की सूरत में उस पर एक गूंगा बहरा बेरहम फरिश्ता मुसल्लत कर दिया जाएगा जिसके पास भारी हथौड़ा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज में मिना के सारे लोग भी अगर उसे मिलकर उठाएं तो ना उठा पाएंगे, यानी इतने सारे लोग भी उस हथौड़े को अगर चाहें कि वो मिलकर उठा लें तो वो नहीं उठा पाएंगे, इतना भारी हथौड़ा होगा वो। और वो फरिश्ता क़यामत तक मारता रहेगा और उस मुर्दे की चीखें इंसान और जिन के अलावा सब सुन सकते हैं, यानी जानवर पेड़ पौधे सब सुनेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने चाहा कि तुम लोग एक बार वो चीखें सुन लो, लेकिन अगर तुम लोग एक बार सुन लोगे तो डर की वजह से अपने मरने वालों को दफनाना ही छोड़ दोगे। इतनी ख़तरनाक होती है कब्र में। कुरान में अज़ाब कब्र के बारे में ज़्यादा नहीं मिलता, थोड़ी सी ही आयतें हैं। जैसे कौम फ़िरौन के लिए आता है कि वो पानी में डुबोए गए और आग में दाखिल किए गए, जबकि अभी क़यामत नहीं आई है, ना फ़ैसला हुआ है, तो ये अज़ाब कब्र की बात हो रही है। फिर कुरान शरीफ में दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो भी रसूल यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें बताएं उसे ले लो, उसका यकीन करो। तो बहुत सारी हदीसों से हमें अज़ाब कब्र के बारे में पता चलता है। इसके अलावा भी तरह तरह के अज़ाब के बारे में हदीसों से पता चलता है जो कब्र में होंगे, लेकिन जो कुरान और नमाज नहीं छोड़ता तो ये दोनों उसके साथी बनकर कब्र में उसका साथ देंगे, उसे अज़ाब कब्र से बचाएंगे। इस पीरियड को यानी मरने से लेकर और जब क़यामत आएगी उस पीरियड को बरज़ख यानी पर्दा कहा जाता है। पर्दा है वो दुनिया और आखिरत के बीच में एक पर्दा है, समझें। पर्दा दुनिया के बीच का कहा जाता है। मरने के बाद इंसान टाइम जोन से निकल जाता है, ठीक वैसे ही जैसे जब हम सोते हैं तो हमें टाइम का अंदाज़ा नहीं होता कि हम कितनी देर सोए, जब उठते हैं तो भी पता नहीं होता कि कितना सोए थे। ठीक इसी तरह ये बरज़ख के वक्त का भी पता नहीं चलेगा और क़यामत का दिन आ जाएगा। शुरू में जो सूरतें नाजिल हुई उसमें सूरह क़यामा भी है। उसमें अल्लाह ताला की डांट है हमारे लिए, उसे ज़रूर सुन लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्यूचर के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी, वो एक एक करके सब सामने आती जा रही हैं, और क़यामत की जो निशानियां बताई थी वो भी एक के बाद एक होती जा रही हैं। ये 14वीं सदी है
یعنی 14 ایئرز کے بعد کیا کیا ہوگا سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ اس حساب سے یہ دنیا کا آخری دور ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک دنیا اپنی آخری مقام پر پہنچ چکی ہے۔ قیامت سے پہلے پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا اور خلافت آئے گی۔ جب لاسٹ میں جب قیامت آنے والی ہوگی تو پوری دنیا میں اسلام ہوگا اور خلافت آئے گی، یعنی اسلامک کنگڈم ہوگا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے سب ختم ہوگا۔